नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंट टेक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज लाइसेंस मैनेजमेंट इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बीजी ओपन करते हैं। बीजी के कंपनी मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है लाइसेंस मैनेजमेंट। इसके अंदर भी बहुत सारे सब मेन्यूज हैं, सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लाइसेंस मैनेजमेंट होता है क्या है और इन सब मेन्यूज का क्या क्या यूज है। तो दोस्तों लाइसेंस मैनेजमेंट से ही आपको पता चल रहा है कि ये बीजी के सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के बारे में ही बात कर रहा है। तो लाइसेंस मैनेजमेंट में क्या क्या यूज हो सकता है, लाइसेंस मैनेजमेंट को कैसे ऑपरेट हम कर सकते हैं। दोस्तों लाइसेंस मैनेजमेंट के अंदर पहला ऑप्शन है सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीजी के अंदर लाइसेंस जो होता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है डोंगल के द्वारा, जैसे कि पेन ड्राइव होता है वैसा ही बीजी के द्वारा एक डिवाइस दिया जाता है। जब भी आपको बीजी रन करनी होती है तो आपको वो डिवाइस अपने सिस्टम पे लगाना होता है, जिससे कि बीजी आपकी आपके लाइसेंस को उस ड्राइव से उठा के एक्सेस करके आपकी बीजी को रन करती है। दूसरा ऑप्शन होता है सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि बीजी आपको आपकी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप बीजी खरीदते हैं और अगर आप वहाँ उनको बोलते हैं कि हमें सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन ही चाहिए, तो उसमें आपको बीजी कोई डोंगल नहीं देती है। जिस उसमें आपको बीजी आपकी मेल आईडी के ऊपर एक फाइल देती है, रजिस्ट्रेशन फाइल, जो आप बीजी इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करी जाती है। तो अगर आप सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको यहाँ से रजिस्टर करना होता है। सबसे पहला ऑप्शन है सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है जनरेट सिस्टम इंफॉर्मेशन। दूसरे ऑप्शन का यूज दोस्तों ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको बीजी इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर, लेकिन किसी कारण से आपके यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप अपने लाइसेंस को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, आप अपने बीजी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि बीजी ने एक ऑप्शन आपको दे दिया है कि आप अपने सिस्टम की जनरेट सिस्टम इंफॉर्मेशन क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक सिस्टम फाइल इन्फो के लिए जनरेट होगी और वो दूसरे सिस्टम में, जिस सिस्टम में इंटरनेट दिया गया है उस सिस्टम के अंदर जाके वो फाइल आपको डालनी होगी और वहां से आपको बीजी रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको बीजी एक रजिस्ट्रेशन फाइल देगी ईमेल पे, जो आपको पेन ड्राइव में लाके इस सिस्टम के अंदर डालना होगा, जिससे आपका यहाँ पर बीजी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रीवैलिडेट सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तीसरे ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपका मान लीजिए लाइसेंस है और वो अभी तक काम कर रहा था, अचानक किसी रीजन की वजह से वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको रीवैलिडेट करके सॉफ्ट लॉक लाइसेंस पे क्लिक करके अपने लाइसेंस को रीवैलिडेट कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस की आपका फोर्थ ऑप्शन है कि गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस की। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने बीजी के अंदर अपना लाइसेंस जनरेट कर रखा था, इंस्टॉल एक्टिवेशन सब कुछ कर रखा था, लेकिन किसी कारणवश आपकी बीजी की लाइसेंस फाइल डिलीट हो गई या आपका बीजी आपने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया है, तो आपकी वो लाइसेंस फाइल वहां से डिलीट हो गई है, तो आपको वो लाइसेंस फाइल दोबारा चाहिए। तो दो तरीके हैं, एक तो आप अपने मेल पे जो शुरू में आती है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको यहाँ पर गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस पे जाके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है गेट सॉफ्ट लॉक एक्टिवेशन की। ये तो हो गया यहाँ पर आपको लाइसेंस फाइल के लिए। अब आपको सॉफ्ट लॉक लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए भी की चाहिए, तो वो आपको इस ऑप्शन के द्वारा बीजी से मिल जाती है। उसके बाद ऑप्शन आता है चेंज सॉफ्ट लॉक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आप अपने बीजी के अंदर, अपनी एक्टिवेशन के अंदर, सॉफ्ट लॉक के अंदर अपनी मेल आईडी और पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन के द्वारा अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन है सरेंडर सॉफ्ट लॉक लाइसेंस की।
यहाँ से दोस्तों आप अपनी बिजली को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर का यूज जनरली होता जब है, अगर मान लीजिए आप अपना लैपटॉप चेंज कर रहे हो या आप अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से रिप्लेस कर रहे हो नए से, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको अपनी बिजली को पहले सरेंडर करना होगा, तभी आप अपने नए सिस्टम के अंदर बिजली को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आप यहाँ से सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है अपग्रेड बिजली फॉर डोंगल ओनली। अब ये ऑप्शन जो आपके आते हैं, ये आते हैं ऊपर के जो सारे ऑप्शन है दोस्तों, ये इसके सारे सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब नीचे ऑप्शंस आते हैं डोंगल से रिलेटेड ओनली। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएंगे वो डोंगल के लिए काम करेंगे। पहला ऑप्शन है अपग्रेड बिजी फॉर डोंगल ओनली। अब यहाँ पर ऑप्शन यूज क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी बिजी 18 आप यूज कर रहे थे और अब आप अपनी बिजी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं बिजी 21 में, या फिर आप अपडेट करना चाहते हैं अपने बिजी वर्जन को। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिलेक्ट बिजी मॉडल के अंदर आपको बताया गया था कि यहाँ पर 3 एडिशन होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एडिशन और एंटरप्राइजेस। अगर मान लीजिए आपकी बिजी पहले स्टैंडर्ड एडिशन में आप यूज कर रहे थे और अब आपने बिजी के अंदर अपने एडिशन को चेंज करवा लिया है एंटरप्राइजेज में, तो उसके लिए आपको कंपनी के द्वारा जो एक फाइल दी जाती है जिससे आपको अपने डोंगल के अंदर अपग्रेड करना होता है, तो उसका यूज आपको यहाँ से करना होगा। उस फाइल को आपको यहाँ से अपग्रेड कर पाएंगे। जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे उसके बाद ही आप अपनी बिजी के एडिशंस को चेंज करके अपडेट करके यूज कर पाएंगे। उसके बाद है अपडेट सिग्नेचर फॉर डोंगल ओनली। ये दोस्तों अगर मान लीजिए कभी आपका बिजी का डोंगल रन नहीं कर रहा है और आपको बिजी रन करनी है, तो उस केस में कंपनी के द्वारा ये ऑप्शन दिया गया है कि कंपनी में आप कांटेक्ट करके अपने जहाँ से आपने बिजी परचेज करी है, आप उनसे एक सिग्नेचर फाइल ले सकते हैं जिसके द्वारा आप यहाँ पर बिजी को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है अपडेट डोंगल रजिस्ट्रेशन फाइल। ये दोस्तों सेम ऐसे ही है जैसे गेट सॉफ्ट लाइसेंस की है। अगर मान लीजिए आपके डोंगल की रजिस्ट्रेशन फाइल जो है वो पुरानी हो गई है उसके अंदर, या आपने जैसे सिस्टम अपडेट कर लिया है, अपना सिस्टम चेंज कर लिया है, तो आपके डोंगल की जो इंटीग्रेशन पुराने लैपटॉप के साथ हो गई थी, उस रजिस्ट्रेशन को नए लैपटॉप के साथ अपडेट करने के लिए आपको कंपनी में या आपके डीलर से कांटेक्ट करना होगा और वो आपको आपके नए सिस्टम के हिसाब से एक रजिस्ट्रेशन फाइल बना अपडेट करके देगा। वो आप यहाँ से अपने डोंगल में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है चेक फॉर अपग्रेड 18 to 21। ये दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए आपने बिजी 18 आप यूज कर रहे थे और उसको आप अब कन्वर्ट करना चाहते हो 21 में, चेक फॉर अपग्रेड, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने बिजी वर्जन को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लाइसेंस मैनेजमेंट के अंदर इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं जो आपको एप्लीकेबल या यूजफुल हो। इसके अंदर दोस्तों अब हम जो भी ऑप्शंस हमने बताए हैं, ये सिर्फ हमने आपको इनकी डिटेल्स बताई है कि इनका यूज कहाँ और कैसे होगा। अब हम इसका प्रोसेस करके बताएंगे हर ऑप्शन का, जैसे कि सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, जनरेट सिस्टम फाइल जनरेट कैसे होती है, सॉफ्टवेयर को रीवैलिडेट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस की जनरेट कैसे करेंगे, एक्टिवेशन की को रिसीव कैसे करेंगे, जनरेट कैसे करेंगे। हम इन सारे को ऑप्शंस को एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक की सेपरेट इंडिविजुअल एक वीडियो बना के आपको डेमो करके दिखाएंगे। तो लाइसेंस मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।